नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। आयुर्वेद भारत की ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो जटिल से जटिल रोगों का इलाज करने में सक्षम है। एक बहुत ही बड़ी बीमारी इस टाइम चल रही 19 से 45 वर्ष के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है अग्नाशय शोथ की। इस पर एक वैद्य जी हमारे साथ बात करने के लिए है, बालेंदु प्रकाश जी, जिनका कहना है कि आयुर्वेद द्वारा इस चीज़ का पूरी तरह इलाज किया जा सकता है। आइए बात करते हैं वैद्य बालेंदु प्रकाश जी से। सर, पहले तो ये अग्नाशय शोथ की बीमारी क्या होती है और किस तरह की समस्याएं रोगी को इससे होती है? अग्नाशय शोथ, अग्नाशय एक हिंदी का वर्ड है। सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं पैनक्रियाज में होने वाली सूजन। और इसके बारे में समाज में जिसको बीमारी होती है उसी को पता चलता है, उससे पहले इसके बारे में पता नहीं चलता है। 1937 के में पहली बार हिंदुस्तान में इसका मरीज पाया गया था और दुनिया में 1682 में ब्राज़ील में बीमारी पाई गई थी। पर आज जब हम बैठे और जब आंकड़े बता रहे हैं कि ये बीमारी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हो गई है, इसके बारे में कई सारी भ्रांति हैं। जो मेरा मुख्य उद्देश्य है आज के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का, पहली भ्रांति है कि ये शराब पीने वालों को होती है। पर 1600 मरीजों का डेटा कोई थोड़ा नहीं होता। हमारे पास जो आने वाले मरीज हैं वो 75% वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी शराब का सेवन नहीं किया। और अगर हम उनको निकाल दें जो इक्का दुक्का पीते हैं, कभी शादी ब्याह में या हफ्ते में, महीने में एक आध बार, तो कुल 3% ऐसे लोग हैं जो लगातार एल्कोहलिक हैं, जिनको हम एल्कोहलिक बोलेंगे, वो इस बीमारी में पाए गए हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप शराब पीजिए, पर एक भ्रांति है कि केवल शराब पीने वाली होगी। तो ऐसा नहीं कि जिनको शराब नहीं पीते वो ये ना सोचे कि हमें बीमारी नहीं होगी। दूसरी बात कि ये बीमारी, अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे मेडिकल के, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये बीमारी दक्षिणवर्ती राज्यों में, जो भी रिसर्च पेपर लिखते हैं साउदर्न स्टेट में, पता नहीं किसने स्टडी करी और छाप दिया। हमारी सरकार ने, किसी भी सरकार ने इसके ऊपर कोई आंकड़ा नहीं किया है। परंतु हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट आ रहे हैं लगातार, और हम जो समय समय पर आंकड़े देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यूपी से सबसे ज़्यादा मरीज हैं, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, दिल्ली तीसरे नंबर पे है, गुजरात चौथे नंबर पे है। तो मैं उत्तराखंड की और यूपी के सटे हुए एक छोटे से गाँव में रहता हूँ। वहाँ पर मरीज सोशल मीडिया से देख दुख के आते हैं, तो कोई प्रचार का माध्यम और कोई नहीं है। समय समय पर कोई प्रेस के नोट वगैरह जो आजकल चलते हैं उसी से होते हैं। तो यूपी में बीमारी पैर पसार चुकी है, जिससे राज्य सरकार भी अनभिज्ञ है और केंद्र सरकार भी अनभिज्ञ है। तो दूसरी जागरूकता वो है। तीसरी जागरूकता यह है कि इस बीमारी से कैंसर हो जाता है और 92% लोग पेशेंट इस बीमारी के डायग्नोज होने से 10 साल की अवधि में धीरे धीरे मरते चले जाते हैं। कुल 8% लोग हैं जो 10 साल से ज़्यादा हिंदुस्तान में जीते हैं। तो शरीर को इफ़ेक्ट करने वाली, हमारे परिवार को इफ़ेक्ट करने वाली, हमारी आर्थिक को इफ़ेक्ट करने वाली इस बीमारी पर 70 के दशक में मेरे पिताजी ने एक दवा बनाई थी जो पारा, तांबा, गंधक और जड़ी बूटी के योग से बनी है। आयुर्वेद के रसशास्त्र पर आधारित है। मेरे पिताजी मेरठ में एक वैद्य थे और नाथ संप्रदाय के एक योगी महाराज से उनका संबंध था। वो योगी थे और दवाइयाँ बनाते थे, तो विद्या विरासत में मुझे मिली। तो 70 के दशक में जो ये दवा बनी, उससे देखा गया कि ये बीमारी ठीक होती थी। तो 1997 से मैंने लगातार इसको डेटा बनाया और आज प्रधानमंत्री जो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, मेरी पूरी प्रैक्टिस डॉक्यूमेंटेशन की है। मेरे ब्लड कैंसर के ऊपर जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में 97 में, उसके ऊपर 11 में से 11 ठीक किए। मुझे पद्मश्री से नवाजा गया। मैं 38 शोध पेपर पब्लिश कर चुका हूँ। और मेरी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार सबसे गुजारिश है कि जब हम एक ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, भारत सरकार एक कमेटी भी बिठा चुकी है, वो आए भी, बता भी गए, पर कहते हैं रिसर्च का पैसा भी आप दो। अरे सब मेरे पास होगा तो मैं आपके पास आऊँगा ही क्यों। तो भारत सरकार से मेरी गुजारिश है कि हमारी जो रसशास्त्र है, आयुर्वेद है, बहुत ही गहन विद्या है, गूढ़ विद्या है, इसको विज्ञान से परिभाषित करें। और विज्ञान से परिभाषित करके अगर हम इस दवा को जो सिद्ध हो रही है, इसके ऊपर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ इसकी स्टडी कर चुके हैं कि इसमें तांबा, पारा, गंधक खत्म होकर एक मिनरल में फॉर्म करता है, जिसके ऊपर चूहों में कोई विषाक्तता नहीं देखी गई है। इसमें चूहों में पैनक्रेटाइटिस पैदा करके वापस होती है। तो अगर हम इसका वैज्ञानिक विकास करेंगे तो हम देश के लिए एक नोबेल प्राइज़ लाते हैं। आयुर्वेद के द्वारा एक नोबेल प्राइज़ लाना मतलब
देश में एक भानुमति का पिटारा खोलना, इसका असर हमारे ग्रामीण स्तर पर होगा और आयुर्वेद बाबाओं के हाथ से निकल के वैज्ञानिकों के हाथ में पहुंचेगी और इसका फायदा दुनिया तक पहुंचेगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि अग्नाशय शोथ की बीमारी, जैसा आपने बताया, गंभीर बीमारी है, तो ये किस प्रकार होती है और इससे लोग किस प्रकार बचाव कर सकते हैं ये तक? देखिए, बीमारी कैसे होती है, अचानक पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो जाए, बैक में जाता है, उल्टी और मितली के साथ, ये इसका सामान्य लक्षण है। अदरवाइज कई लोगों में जैसे तो उम्र बढ़ती है, वजन अचानक कम होते जाना या कुछ भी करके शुगर को ठीक नहीं होना। इसके बाद इसकी जो डायग्नोज है, एक ऐसा पेट का रोग विशेषज्ञ कर सकता है जिसको इस बीमारी के साथ बाकी बीमारियों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हॉस्पिटल में होता है। बचने का तो एक ही है कि मैंने देखा कि ये स्टूडेंट्स में ज़्यादा है, खासकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में, सीए में, जो रात को देर तक जगते हैं, सारी रात खाते हैं, सुबह नाश्ता नहीं करते हैं। तो आयुर्वेद बीमारियों के बारे में सीधे बोलता है हितभुक, जो हिताहार है वो खाओ। मिताहार, हितभुक तो है पर मात्रा में खाओ, कालभुक्त समय पर खाओ और अच्छी नींद लो। तो ये 4 चीज़ें केवल पैनक्रेटाइटिस नहीं, केवल अग्नाशय शोथ ही नहीं, हर बीमारी के लिए ज़रूरी है। चाहे आप गाड़ी मर्सिडीज चलाओ, चाहे मारुति चलाओ, आपके ट्रैफिक रूल तो वही है कि तमीज़ से गाड़ी चलाओ। अगर ठीक रहना है तो नियम को ठीक करो। मेरे से कई लोग पूछते हैं तंदुरुस्त रहने के उपाय बताओ। मैंने कहा तंदुरुस्त रहना किसको है? बाजार रीहीटेड फूड से भरा पड़ा है। अपने घर में दोबारा गर्म किया हुआ खाना, उठते ही 2 गिलास पानी पीना, इससे ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, और 2 घंटे के अंदर नाश्ता करना और दोबारा गर्म किया हुआ खाना नहीं खाना। अगर ऐसा भी लोग कर ले टाइम पर खाने की, तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टरों के जाने वाले 40% रोगियों की संख्या कम हो जाएगी। सर, अग्नाशय शोथ के बारे में आपने एक आयुर्वेदिक दवा बनाई है, तो क्या इसका पेटेंट के लिए अप्लाई किया है या इसकी कोई प्रक्रिया चल रही है? ये दवा क्योंकि एक कंपाउंड फॉर्मुलेशन है और ये दवा मेरे पिताजी के हाथों से बनी, तो इसको हमने 2014 में पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। उसकी प्रक्रिया चल रही है, परंतु ये केवल एक दवा और एक बीमारी का इलाज नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल है जिसमें आयुर्वेद के आहार, विहार और औषधि के सहयोग से ही इलाज होता है। सर, जैसा कि आयुर्वेद कई और भी बीमारियों का इलाज की बात करता है, तो आपने बताया कि इस बीमारी से आगे एक बात यह है कि कैंसर भी होता है या नहीं होता है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के अगर आयुर्वेद की ही बात करें तो कितना प्रभावी है इन सारी बीमारियों पर ये? मैं बताया ना, आज जो मेरे पास जो डेटा है, जो मैं दुनिया में दिखा चुका हूँ, इसका तोड़ नहीं है। इससे ज़्यादा प्रभावी कोई भी दवा पैनक्रेटाइटिस रोग की दुनिया में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ पद्मश्री से सम्मानित वैद्य बालिंदु प्रकाश जी, जिन्होंने बताया कि अग्नाशय शोथ की बीमारी का इलाज आयुर्वेद द्वारा पूरी तरह संभव है और वो अपने मरीजों को कुछ आयुर्वेद दवाएं देते हैं जिससे वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।